केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अक्सर योजनाओं से प्रश्न आते हैं किस समय शुरू की गई, किस उद्देश्य शुरू की गई, अक्सर पूछा जाता है। कभी मिलाने वाले आते हैं, कभी सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो जो ये पूरी वीडियो जितनी हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं जो अक्सर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हमने इस पूरी वीडियो में समाहित किया है। सारी योजनाओं को कोशिश किया है, सारी योजनाएं इसमें जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो आ जाएँ। तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली योजना है जनधन योजना। ये अक्सर ये योजनाएं जो है इस गवर्नमेंट की जो दूसरा टेन्योर है उसके पहले शुरुआत में ही सभी योजनाएं लगभग शुरू की गई थी, मैक्सिमम योजनाएं, और उनसे अक्सर प्रश्न भी आते हैं। पहली योजना है जनधन योजना। हम जानते हैं कि जनधन योजना जब शुरू हुई थी तो 2014 में शुरू हुई थी और इसमें व्यापक रूप से सबको बैंक खातों से जोड़ा गया, मजदूर, किसान जो भी हैं सबको जोड़ा गया था, ताकि DBT सब्सिडी जो है पूरा उसके खाते में आती रहे। बीच के बिचौलिए जो पैसा हजम कर जाते हैं या किसान का पैसा, मजदूर का पैसा गबन कर लेते हैं या कमीशन ले लेते हैं, वो चीज़ ना हो, सरकार से सीधे खाता जो लाभार्थी है उसके खाते में सीधे पैसा जाए। तो जनधन योजना शुरू की, करोड़ों खाते इसमें खोले गए। ये 2014 में शुरू हुआ। इसको बैंकों से इनके सारे जो कामगार हैं, जो भी हैं, महिलाएं हैं, जिनको सबको जो है बैंक से जोड़ना है, बैंकों में उनका खाता खुलवाना है। फ्री ऑफ कास्ट खुल रहा था। इसमें 30,000 का जो बीमा भी था और 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। ये फ्री ऑफ कास्ट था, जीरो बैलेंस पे खुलता था, तो बहुत सारी फैसिलिटी थी इसमें, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शुरू किया था। अगला है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन कौशल विकास योजना के अंतर्गत खोला गया था। इसको स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू हुआ था। इसमें गरीब बच्चों के कौशल का विकास करना। मान लिया किसी कारण से गरीब बच्चा पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया है तो उसको किसी कौशल से जोड़ना, और इससे ताकि वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ने इसको, मंत्रालय ने इसको लागू किया था। इसके बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम। मेक इन इंडिया हम जानते हैं कि चाइना आज में लगातार इतने इनोवेशन हो रहे हैं, और मेक इन चाइना जैसे प्रोग्राम वहाँ पर सारे पूरे विश्व में उनके प्रोडक्ट पटे पड़े हैं। ऐसे ही वैश्विक निर्माण का कायाकल्प करने के लिए भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, उद्योग एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया था, जिससे भारत का विनिर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भर हो सके। चाइना या अन्य देशों से निर्भरता अधिकतर हमारे 50-60% तो वहीं से आते हैं। सामान जो विनिर्मित पदार्थ हैं, छोटे मोटे मतलब छोटी सुई से लेकर के पौधे तक चाइनीज आने लगे हैं। अब क्या चाहिए, चावल चाइनीज आता, पता नहीं क्या क्या चाइनीज आता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना हो और भारत में निर्माण उस चीज़ का होने लगे। इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय, चौथा है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये 2014 में भी शुरू हुआ था। इसमें शहरी गरीबों को, जैसे कोई भी जो निराश्रय है उसको आवास उपलब्ध कराना, उसके लिए रहने की व्यवस्था करना, इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना में है 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन ये 2014 में शुरू हुआ है, और हम जानते हैं कि इसके द्वारा पूरा गांव या शहर गांव सबको ODF करना, खुले में स्वच्छ करना और खुले में शौच से मुक्त करना 2014 में शुरू हुआ। 2019 तक इसका टारगेट था कि हमको ODF, पूरे देश को ODF के अंतर्गत लाना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में भी शुरू हुई। चूँकि नई सरकार जो 2014 में ही बनी थी, अधिकतर योजना 2014-2015 में ही, जो बच गई थी 2015 में लॉन्च हुई थी। 2014 में इसमें प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसका विकास करेगा। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष योजना, इसका जो है चौथा चरण लागू हो चुका है मिशन इंद्रधनुष का। चूँकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इस 90% बच्चों का टीकाकरण इसमें करना इसका उद्देश्य है। और इन 7 टीकों का, जैसे BCG हो गया, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, BCG हो गया, डिप्थीरिया DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, टेटनस, इसके बाद मीजल्स, हेपेटाइटिस B और पोलियो, इन 7 जो है बीमारियों से इसको बचाना है बच्चों को। इसके लिए टीकाकरण लगातार हो रहा है। मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत ये 2014 में लागू किया गया था। उसके बाद 2017 में, फिर 2021 में, 22 में फिर पुनः जो चौथा चरण इसका लागू हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, ये भी 2014 में लागू हुआ।
और इसमें मजदूरों के विकास के लिए, मजदूरों के लिए तमाम सारी लाभकारी योजनाएं लागू की गई जिससे मजदूरों का शोषण ना हो। ये 2014 में श्रमयोजयते हृदय योजना, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको लागू किया था 2015 में। हृदय योजना, इसको आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लागू किया था। इसमें विरासत स्थलों की देखभाल, हम जानते हैं कि विरासत स्थल अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं, तो इसकी शहरी एवं कार्य मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लागू किया था हृदय योजना। इसके द्वारा जो शहरी हमारे विरासत स्थल हैं, जो पुराने हमारे धरोहर हैं, उनकी देखभाल करके उनको सुरक्षित रखना ताकि वो नष्ट ना होने पाएँ और पीढ़ियों तक वो बनी रहें। इसके बाद बेटी बचाओ, 10वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी बहुत चर्चित हुआ था, 2015 में लागू हुआ था। इसमें 3 मंत्रालय मिलकर के, बाल विकास पुष्टाहार मंत्रालय, फिर स्वास्थ्य विभाग और मानव संसाधन मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर के इसको लगाया था। बच्चियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, बेटी बचाओ नाम ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर पढ़ाई के द्वारा इसको जो है समृद्ध करना, सशक्त करना, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को, अपने भविष्य के या समाज के लिए योगदान, अपना जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार वो योगदान दे सकें। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, जो बच्चियों के लिए है। सुकन्या समृद्धि योजना ये 2015 में भी लागू की गई थी और इसमें बचत को, इसका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक खाता खुला था, उसमें अधिक ब्याज दर दे करके, ताकि जो अभिभावक हैं वो उसमें पैसा जमा करके अपनी बचत योजना या बचत को प्रोत्साहन दें और बच्चे के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इंडस्ट्री संबंधित योजना है, 2015 में भी लागू हुई थी। ये छोटे कारोबारियों को इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि स्टार्टअप जैसे छोटे छोटे कारोबारी हैं भटकते रहते हैं, तो इसमें मुद्रा योजना के अंतर्गत उनको 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वो अपनी इंडस्ट्री या छोटे मोटे कारोबार शुरू कर सकें। इसके बाद अटल पेंशन योजना, ये 2015 में शुरू हुई। अटल पेंशन योजना 2015 में। असंगठित क्षेत्र हम जानते हैं बहुत बड़ा भारत का, इसमें आधे से क्या 60-70% से ऊपर लोग जो है संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। इनमें 18 से 40 वर्ष के बीच उनकी सामाजिक सुरक्षा या रोजगार सुरक्षा की दृष्टि से 18 से 40 वर्ष के लोगों को पेंशन प्रदान करना है। इसके बाद अमृत योजना या अमृत योजना, ये 2015 में शुरू हुई है। कब शुरू हुई? 2015 में अमृत योजना। ये 1 लाख से अधिक जो शहर हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक से विकास करना, ताकि शहरों का बेतरतीब विकास ना हो। अगला प्रधानमंत्री आवास योजना या शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, एक शहरी और ग्रामीण दोनों शुरू हुई थी, 2015 में भी शुरू हुई थी। इसमें बेघर जो शहरी लोग हैं, बेघर लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, बेघर लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015 में शुरू हुई। इसमें बेघर लोगों को आवास के लिए वित्तीय योजनाएं उपलब्ध कराना है। इसके बाद ग्रामीण आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी थी या ग्रामीण, ये 2016 में 1 साल बाद शुरू हुई। इसका भी काम है कि बेघर, जो ग्रामीण क्षेत्र के बेघर लोग हैं, टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण घरों में जो रहते हैं, जहाँ पर खतरा बना हुआ है, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर उपलब्ध कराना। और इससे हजारों लाखों अभी आप जाइए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में गृह इस समय दिख जाएंगे। और ये चूँकि 2016 से ही चल रहा है, तो इसलिए इसका काफ़ी क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सका है। इसको सरकारें बहुत गंभीरता से ले रही हैं, जिससे किसी को निराश्रय कोई ना रहे। इसके बाद 2015 में एक और महत्वपूर्ण शुरू हुआ था, डिजिटल इंडिया मिशन। हम जानते हैं डिजिटल इंडिया मिशन के बाद इंटरनेट क्षेत्र में या कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति आ गई। इंटरनेट आज एंड्रॉयड फ़ोन सबके हाथ में है, इंटरनेट साथ पूरी दुनिया सबके हाथ में है। उसका उपयोग करें दुरुपयोग करें अलग बात है, लेकिन उसी के द्वारा सारी चीज़ें आज हमें अपने हाथ पे उपलब्ध हैं। बैंकिंग सेवाएं आज के 2015 पहले कल्पना नहीं कर सकते, आज अपना बैंकिंग खाता हम अपने हाथ से ऑपरेट करते हैं। तो सरकारी सुविधाएँ सारी जो है हम वहीं पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में कुछ या वहाँ पर कुछ कंप्लेन करना हो, या प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजनी हो, या जो है किसी को ईमेल करना हो, हम मोबाइल से कोई चीज़ पढ़ना हो, डाउनलोड करना, सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। पढ़ाई सारी आज डिजिटल हो गई है। आज हमारे इंटरनेट क्रांति की वजह से सारी पढ़ाइयाँ डिजिटल हो गई हैं। आप घर पर बैठे, कोई पहले था कि बाहर जा कर के क्लास लेना, ये करना वो करना, दुनिया भर का पैसा खर्च होता था। आज क्या है, आज जो है हम कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहें घर पर बैठ कर क्लास ले सकते हैं। आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया है। तो इस तरह से डिजिटल क्रांति ने भारत में 2015 से आज तक के बहुत व्यापक परिवर्तन किया है। ये 2015 में शुरू हुआ डिजिटल क्रांति, इसी सरकार ने शुरू किया था।
तो इस ये इतनी जैसे योजनाओं का अभी जो योजनाएं हैं इनके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें लगातार आप हर एग्ज़ाम में आपको, ये चूँकि हमेशा आती रहेंगी तो हर एग्ज़ाम में आता रहेगा।